Hi friends, now the thing is we are starting prerequisite to create AWS account. ओके, सो बहुत से स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आती है कि हम AWS सीखना चाहते हैं, मगर प्रॉब्लम ये है कि हम AWS का अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। तो इसमें क्या है कि देयर आर सम प्रीरिक्विजिट टू क्रिएट AWS अकाउंट। मतलब ये ऐसे नहीं कि आपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड करा और उसमें लॉगिन किया और उसमें अपना पासवर्ड डाला और आपने क्या कहते हैं स्टार्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि ये ऑनलाइन अकाउंट होता है AWS का, अमेजॉन वेब सर्विसेज का। तो इसको हम कैसे क्रिएट करते हैं और इसमें प्रीरिक्विजिट क्या है, मतलब अभी मैं आपको बता रहा हूँ इसकी प्रीरिक्विजिट क्या क्या होना चाहिए। तो ठीक है ना, तो हम चलते हैं। तो नाउ द थिंग इज, बिफोर क्रिएटिंग एन AWS अकाउंट मेक श्योर यू हैव द फॉलोइंग। ओके, तो ये चीज़ें आपके पास होना चाहिए। सबसे पहले आपके पास वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए, जिसमें आप उसमें डालोगे अपना यूजर पर्सनल और बिजनेस ईमेल एड्रेस। दिस ईमेल वाइल विल बी यूज टू साइन टू AWS एंड रिसीव नोटिफिकेशन। मतलब आपको कोई डमी नहीं डालना ईमेल अकाउंट जो आप यूज कर रहे हो ना पर्सनल, वो आपको इसमें डालना है, क्योंकि ना AWS कम्युनिटी जो इसकी मतलब मैनेजमेंट टीम है वो आपसे कम्युनिकेट करेगी वाया दिस ईमेल आईडी। सो ये आपका रेगुलर ईमेल होना चाहिए। दूसरा, इसमें आप ऐसे लिख सकते हो, आप अपना नाम बना लिख सकते हो, मतलब आप अपना नया अकाउंट खोल सकते हो और जीमेल पे और उसको यूज़ कर सकते हो। दूसरा ये कि आपके पास वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए कि AWS सेंड अ वेरिफिकेशन कोड OTP टू कंफर्म योर आइडेंटिटी। ठीक है, जिसपे वो OTP भेजेगा कंफर्म करने के लिए आइडेंटिटी के आपका ही है ये। दूसरा ये है कि द नंबर शुड बी एक्टिव एंड एबल टू रिसीव SMS और कॉल। अब ऐसे नहीं कि आपने मोबाइल ले लिया ना, आपने उसमें रिचार्ज करवाया है, ना उसमें SMS आ रहा है, ना कॉल आ रहा है, ना जा रहा है। तो आपके पास एक्टिव मोबाइल होना चाहिए जिसमें रिचार्ज हो। तीसरी चीज़ इसमें होती है क्रेडिट कार्ड हो या डेबिट कार्ड हो। इसके लिए ये मस्ट है कि बेसिकली ये जो AWS अकाउंट है ना, ये पेड अकाउंट होता है, मगर पहले इनका 1 ईयर का फ्री सब्सक्रिप्शन था, मगर अब इन्होंने 6 मंथ का कर दिया है। पैसा कुछ नहीं लगता है इसमें जब आप फ्री सर्विसेज लोगे। ठीक है ना, अगर आप पेड सर्विसेज लोगे इस अकाउंट में भी बहुत सारी, हर स्टेप में कुछ सर्विसेज पेड हैं कुछ अनपेड हैं। तो आपको क्या करना है, AWS फ्री टायर अकाउंट खोलना है, वो मैं आगे बताऊंगा आने वाली सीरीज में। अभी आप जस्ट प्री रिक्विजिट देख लें क्या है टू ओपन AWS अकाउंट। ठीक है, तो इसमें क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड होना चाहिए, और क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड भी आपको मास्टर होना चाहिए, वीज़ा होना चाहिए और अमेरिकन एक्सप्रेस का। ये 3 चीज़ें होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी लोकल हो, रुपए वाला ले लिया हो आपने, या इंडिया में जो चलते हैं दूसरे वो नहीं, या मेस्ट्रो हो वो नहीं चलेगा। इसमें चलेगा वीज़ा वो लिखा होगा जिसपे, या मास्टर कार्ड और अमेरिकन एक्सप्रेस MX जिसको बोलते हैं। इवन इफ यू यूज द AWS फ्री टावर कार्ड स्टिल रिक्वायर। मतलब आप AWS का फ्री इसमें सर्विसेज होती हैं कुछ, आप जब आगे काम करोगे तो पता चलेगा, उस कंडीशन में भी आपको कार्ड की रिक्वायरमेंट तो है। AWS में place a small temporary authorization charge, usually around $1 or equivalent in local currency which is typically refunded। मतलब ये कह रहे हैं कि AWS आपसे $1 कम से कम चार्ज करता है at the time of creation of your AWS account, but the thing is they will return back। ओके, वो तुरंत आपको वापस कर देगा। वो सिर्फ कम्युनिकेशन चेक करने के लिए कि आपका कार्ड काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, यू नोट इसमें ये है, यू वुड नॉट बी चार्ज अनलेस यू यूज सर्विसेज बियॉन्ड द AWS फ्री टायर और पेड सर्विसेज। मतलब ये कह रहा है कि इसमें ना बहुत सारी सर्विसेज फ्री भी हैं, अगर फ्री को छोड़ के आप कुछ AWS की पेड सर्विस पे जाओगे जब ही चार्ज होगा, फ्री सर्विस पे कोई चार्ज नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए बिफोर क्रिएटिंग AWS अकाउंट। अब यह है कि आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन, इसमें क्या क्या चाहिए होगा, फुल नेम चाहिए होगा, एड्रेस चाहिए होगा, कंट्री एंड पोस्टल कोड। दीज आर द मैंडेटरी। मतलब इसमें आपको सारी चीज़ें सही से भरना है अकॉर्डिंग योर क्रेडिट कार्ड। ठीक है ना, ऐसे नहीं कि नाम कुछ लिख दिया, एड्रेस कुछ लिख दिया, कंट्री कुछ लिख दिया, पोस्टल पेड कुछ लिख दिया, तो ऐसे नहीं लेगा वो। फिर फिफ्थ है आपका इंटरनेट कनेक्शन। अच्छी मतलब अच्छा आपको इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए जिसमें आपका अच्छा से कम्युनिकेशन हो सके। स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। ब्राउज़र आप कौन कौन से यूज़ करते हैं,
क्रोम कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज कर सकते हैं, मोजिला कर सकते हैं, सफारी कर सकते हैं। अब बेसिक नॉलेज क्या क्या है? इट हेल्प्स टू नो what cloud computing is, what AWS, difference between free tier and paid services। मतलब आप जब ये सर्विसेज मतलब अपना अकाउंट खोलना चाह रहे हो तो आप ये भी समझ लो कि क्लाउड क्या होता है, AWS क्या होता है, फ्री टायर सर्विसेज क्या होती हैं, पेड सर्विसेज क्या होती हैं, ये चीज़ें आपको समझ आना चाहिए। ठीक, अब यह है कि आपको एक चेक लिस्ट दी गई AWS अकाउंट क्रिएशन चेक लिस्ट, ठीक है ना। तो इसमें आपको क्या क्या रिक्वायर्ड है? इन्होंने रिक्वायर्ड है ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, क्रेडिट कार्ड, पर्सनल डिटेल, इंटरनेट कनेक्शन एंड वेब ब्राउज़र। ये सारी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड है, तभी आप अपना AWS का अकाउंट खोल सकते हो। ठीक है ना। आफ्टर गेटिंग योर AWS अकाउंट, वंस योर अकाउंट इज रेडी, यू कैन जैसे ही आपका AWS अकाउंट ओपन हो जाता है तो ये इसका है मेल क्या कहते हैं साइट का एड्रेस। तो इस पे आपको जाना है onsole.aws.amazon.com। इस पे जाके आपको मैनेज AWS मैनेजमेंट कंसोल पे जाना है, चूज फ्री टायर सर्विसेज का यूज़ करना है आपको। ठीक है, एक सेटअप इन्होंने और लगा दिया, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, यानी कि इन्होंने की सिक्योरिटी और बढ़ा दी है। तो इसमें क्या है, आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। तो आप IAM एडमिन यूजर से आप कर सकते हो या आपको रूट यूजर से इसमें लॉगिन कर सकते हो। तो इसमें ये जो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, ये जो आपने इंफॉर्मेशन दी है अपना ईमेल एड्रेस और आपका पासवर्ड, इस दो में से कोई भी आपको एक चूज करके सेलेक्ट करना है और उस पर आपको OTP लेना है। ठीक है ना। तो ये मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, ये सिक्योरिटी पर्पज से दिया गया है। और ये सेटअप बिलिंग एंड अलर्ट अवॉइड अनएक्सपेक्टेड चार्जेस, इसको भी आपको चेक करना है, बिलिंग बजट एंड बिलिंग अलर्ट्स। इसमें जाके आपको चेक करना है कि कोई अननेसेसरी आपको चार्ज तो नहीं आ रहा है। ठीक है ना। तो ये था हमारा प्री रिक्विजिट टू क्रिएट अ